अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं बैंगन की सब्ज़ी, इंतहाई लजीज़ और इतनी मज़े की कि जो भी इसको खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो अगर आपको भी बैंगन पसंद नहीं है या आपके घर में किसी को पसंद नहीं है तो इस तरीके से दही वाले बैंगन बनाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको इतनी मज़े की लगेगी कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, हमने ले लिए हैं 4 से 5 अदद बैंगन और इनको धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसका जो एंड है, फ्रंट है, उसको कटिंग करके इस तरह से पीसीज में गोल कटिंग कर लेनी है। तो देखें, ये इतने मोटे होने चाहिए, ना बहुत पतले होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए। पतले से होंगे तो इसको जो पकाने में हमें आसानी होगी और ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे थोड़ी देर में ही। अब हमने इसके ऊपर नमक लगाना है, साथ में हमने इसके ऊपर हल्दी लगानी है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पहले सारे नमक और हल्दी को हर तरफ से अच्छी तरह से लगा लेना है। जिस तरह हम बेसन लगाते हैं दोनों साइडों पर अच्छी तरह से इस तरह से कटिंग किए हुए बैंगनों के ऊपर आपने लगा देनी है। और इसके बाद हमने सुरख मिर्च को ऐड करना है। पिसी हुई सुरख मिर्च को मैं ऐड कर रही हूँ और साथ में हमने गरम मसाले को ऐड करना है ताकि जब हम ये फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, तो इसका टेस्ट अच्छा आए बैंगन का, ना कि ये फीके से लगे। तो इस तरह से हमने तमाम मसाले जो हैं, बेसिक मसाले, उनको इसके ऊपर लगा दिया है और अब हमने इनको फ्राई करना है। आप चाहें तो तवे पे कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्राई पैन में इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं तवे के ऊपर कर रही हूँ, तो तवे के ऊपर मैंने घी को 1 चम्मच डाल दिया है और इसको फैलाते हुए हमने इसको गर्म करना है। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब हमने जो कटिंग किए हुए बैंगन थे उनको फैला देना है, यानी उनको हम फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई मैं कर रही हूँ। हल्के से घी के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ही जो हमने घी लिया था उसके अंदर ही ये बहुत अच्छे से सिंक जाएंगे। तो देखिए, एक मिनट के बाद हमने जो इसकी साइड है उसको चेंज कर देना है। इस तरह से तवे के ऊपर इस तवे को हल्का हल्का हिलाते हुए हमने जो घी है उसको फैला देना है और ये जो हमारे बैंगन के कतले हैं या पीसीज हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। एक साइड से जब ये गोल्डन हल्का सा लाइट कलर आ जाए तो हमने इसको दूसरी साइड को चेंज करते हुए इसको इस तरह से हमने निकाल लेना है। ज़्यादा आंच हमने नहीं की, मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमने इसको बनाया है ताकि ये बहुत अच्छा सा इसका जो गोल्डन कलर है वो आ जाए। तो इसी तरह जो तमाम मेरे पास बैंगन के पीसेस थे उनको हमने निकाल के एक साइड पे कर दिया है। यहाँ पर ली है मैंने एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने घी को शामिल किया है। घी की मकदार यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी आम सालन की निस्बत। तो इसको जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हमने जो टमाटर हैं वो 2 अदद लिए हैं, प्याज है मीडियम साइज़ के, ये भी 2 अदद हैं, 10 से 12 अदद जवे हैं लहसुन के और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको हमने ग्राइंड करके इनका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। इनको हम पेस्ट को तैयार करते हैं और उतनी देर में जो घी है वो गर्म हो जाएगा। तो वीवर्स, घी हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर चम्मच को मुसलसल चलाते हुए पकाएंगे यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए, जो हमारे प्याज हैं वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाएं। तो वीवर्स, ये देखें, इस कंडीशन में जो आपके प्याज हैं वो आ जाने चाहिए। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करने हैं। नमक हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने बैंगन्स में स्टार्टिंग में भी कुछ मसालों को ऐड किया था। गरम मसाला पिसा हुआ है 1 टीस्पून के करीब, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हमने साबुत धनिया को ऐड किया है ताकि खुशबूदार भी ये लगे और टेस्ट वाइज भी अच्छा लगे। हल्दी भी हमने 1 टीस्पून ऐड की है। साथ में हमने इसके शामिल करनी है क्रश सुरख मिर्च, ये भी हमने 1 टीस्पून ऐड की है और सुरख मिर्च का पेस्ट है वो भी 1 टीस्पून ऐड किया है। और साथ में है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, ये वह 1 टेबलस्पून के करीब। और हल्का सा पानी डालते हुए इसका हमने बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा जो मसाला है वो तैयार कर लेना है। 1 मिनट के बाद ही माशाल्लाह से जो घी है वो बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। मसाला हमारा बैंगन के लिए रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने बैंगन फ्राई किए हुए थे वो इसके ऊपर फैला देने हैं। यहाँ पे एक एक करके मैं पीस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने इसको इसी तरह से नहीं तोड़ना नहीं है और इसको मिक्स नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से जब सारे फैला दें तो इसके ऊपर हमने जो दही है उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था, आधा किलो के करीब है, ये हमने इसके ऊपर इस तरह से फैला देनी है। अब हमने यहाँ पर भी एहतियात करनी है, इसको भी अब हमने हिलाना नहीं है।
इसके ऊपर मैं क्रश सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ही मैं जस्ट ऐड करूँगी। और इसके बाद हमने जो गरम मसाला पिसा हुआ है वो ऐड करना है और इसको अब हम कवर कर देंगे दम के लिए। तो वीवर्स तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम स्लो फ्लेम पर यानी दम वाले फ्लेम पर हमने इसको बनाया है। जो योगर्ट है यानी दही है उसने जो पानी छोड़ा है उसी में जो हमारे बैंगन है वो रेडी हो चुके हैं। घी आप लुक देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा घी इसके ऊपर आ चुका है। तो इसको हमने मज़ीद अच्छा बनाने के लिए तो इसके ऊपर हमने ऐड किया है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ हरी मिर्चें कटिंग करते हुए, और जो घी है वो भी हमने दही के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है ताकि जो दही है हमारा वो फीका ना लगे और उसके ऊपर भी मसाले का टेस्ट आ सके। और आखिर में आप गार्निशिंग कर सकते हैं इसको क्रीम के साथ, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लुक वाइज अच्छा लगे तो इसलिए मैं इसको क्रीम को मैंने कटोरी में फेंट लिया था और चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ। तो हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंतहाई मज़े की जो सब्ज़ी है बैंगन की वो तैयार हो चुकी है। लुक वाइज भी आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े की है और टेस्ट वाइज आप यकीन माने इतनी मज़े की है कि जो इसको नहीं खाते वो भी इसको बहुत शौक़ से एंजॉय करेंगे और एक के बजाय 2 रोटी खाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। देखें बिल्कुल ये जो सालन है हमारा पक चुका है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।